नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, रामा मेडिकल कॉलेज बंधना कानपुर में कार्यरत हूँ। मैं आज कॉमन पब्लिक से कुछ दो मेन मुद्दों पर बात करने के लिए यहाँ पर हूँ। पहली बात है कमर दर्द, जिसको हम लोग बैक पेन कहते हैं, और दूसरा सर दर्द। ये दो मेन कॉमन बातें हैं जिससे आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती है, और न्यूरोलॉजी की और न्यूरोसर्जरी की क्लिनिक्स में ये दो बीमारियों से संबंधित लोग काफ़ी बहुतायत में आते हैं। कमर दर्द के बारे में एक धारणा बनी रहती है कि कमर दर्द है, कुछ दिन रहेगा, ठीक हो जाएगा। कमर दर्द आजकल सबसे ज़्यादा हमारे गलत बैठने, उठने, चलने, बहुत ज़्यादा टू व्हीलर ड्राइविंग, फोर व्हीलर ड्राइविंग, हमारी रोड की कंडीशंस, इनको देखते हुए भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन मैं उसको क्लासीफाई करूँगा कि कमर दर्द सबसे पहले जो ज़्यादा केसेस आते हैं हमारे पास में ट्रॉमा के, एक्सीडेंट के बाद में। तो एक्सीडेंट के बाद में जो मेनली जो आते हैं कमर दर्द के पेशेंट्स, उसमें कई बार फ्रैक्चर्स होते हैं पीछे, उसमें कई बार नसों में टूटन होती है। उसके अगर हम लोग सही टाइम पे उसका इलाज कराते हैं, अगर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो ऑपरेशन कराते हैं, तो उसमें रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। अगर पैरों की वीकनेस आने के बाद में, अगर यूरिन और मोशन का कंट्रोल जाने के बाद में अगर हम लोग इस पे उपचार के लिए जाते हैं तो रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए जब भी कभी ऐसी घटना हो तो हमें जल्दी से जल्दी न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा आता है डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में। तो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स मतलब कि उम्र के साथ जो दिक्कतें बढ़ती हैं कमर के में, उसमें कई बार क्या होता है कि डिस्क प्रोलैप्स, मतलब कि डिस्क का खिसक जाना, कई बार जो जॉइंट्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, वहाँ से दर्द आता है। तो उन कंडीशंस में भी ऑपरेशंस के विकल्प होते हैं, लेकिन 80% से ज़्यादा पेशेंट्स फिजियोथेरेपी और दवाइयाँ और पोस्चर कंट्रोल से ही ठीक हो जाते हैं। 15 से 20% केसेस के अंदर ही हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन से पहले भी ओजोन थेरेपी का विकल्प है, नर्व ब्लॉक के विकल्प हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी के विकल्प हैं, जो रामा मेडिकल कॉलेज में हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत आसानी से करते भी हैं। आजकल एंडोस्कोपिक सर्जरी भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, जिसमें एक बहुत छोटे से चीरे से एंडोस्कोप डाल के हम लोग जो डिस्क की सर्जरी है उसको करते हैं। ये सुविधाएं जो है रामा मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं। मैं साथ में यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आयुष्मान भारत की फैसिलिटी के अंतर्गत रामा मेडिकल कॉलेज के अंदर हम लोग स्पाइन की सर्जरी करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में और कहीं भी उपलब्ध नहीं है। तीसरा आता है स्पाइन के रीढ़ के ट्यूमर्स। तो रीढ़ के जो ट्यूमर्स होते हैं तो उसमें कई बार जो है, जो ड्यूरा मैटर होता है, जो नस होती है, उसके अंदर के ट्यूमर होते हैं, कई बार बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर्स होते हैं। तो ये ट्यूमर्स भी ऑपरेट करने के बाद में इनके रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं। डिपेंड करता है कि ऑपरेशन के समय मरीज की स्थिति कैसी है। कई बार मरीज जब ऑपरेशन कराने के लिए आते हैं तो वो चलने में बिल्कुल असमर्थ हो चुके होते हैं, पैर उनके काम नहीं कर रहे होते हैं, हाथ उनके काम नहीं कर रहे होते हैं, और वो अपने यूरिन का कंट्रोल खो चुके होते हैं। ऐसी कंडीशंस में ऑपरेशन करने पे रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। अगर समय रहते हुए अगर मरीज अस्पताल आता है तो उसके रिजल्ट्स ऑपरेशन के बाद में अच्छे आते हैं। पांचवी बीमारियां होती हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है कंजेनाइटल इलनेस। कंजेनाइटल इलनेस की जब बच्चों में हम लोग देखते हैं कि जो पीठ में जन्म के बाद एक गांठ दिखती है, या कई बार गांठ की जगह वहाँ पे एक छोटा सा डिप्रेशन होगा, आसपास ढेर सारे बाल होंगे, उसके साथ एसोसिएटेड होता है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कई बार चेंजेस होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड कई बार नीचे आके चिपकी हुई होती है, तो उसमें केवल बाहरी जो हम लोग काम करते हैं उस पे नहीं जाना चाहिए। न्यूरोसर्जरी में जिसके पास में माइक्रोस्कोप की सुविधा उपलब्ध हो, ऐसे पेशेंट्स का उपचार बहुत ज़रूरी है। मैं आखिरी में ये ज़रूर एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कमर दर्द के मरीजों के लिए कि आप कमर दर्द को लेके घबराएं नहीं। कमर दर्द में सारे कमर दर्द का इलाज ऑपरेशन द्वारा नहीं किया जाता है, और दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी और जैसा मैंने बताया आपको कि लेज़र थेरेपी, रेडियो फ्रिक्वेंसी और ओजोन और नर्व ब्लॉक, इसके द्वारा भी काफ़ी कमर दर्द के मरीजों को हम लोग ठीक कर रहे हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा विषय है सर दर्द का। सर दर्द काफ़ी समय से कई लोगों को होता रहता है, और इस चीज़ को लोग इग्नोर करते रहते हैं, उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं, या फिर सर दर्द को लेके इतनी चिंताएं बन जाती हैं कि सीधे वो सोचते हैं कि दिमाग में ट्यूमर ही हो गया है। दोनों ही तरीके गलत हैं। सर दर्द अगर आपको हो रहा है और आपको काफ़ी लंबे समय से है, 6 महीने साल भर से आपको सर दर्द हो रहा है, दवाइयाँ खाने के बाद में भी ठीक नहीं हो रहा है, आपको सर दर्द के साथ में उल्टियाँ भी आती हैं,
चलने में दिक्कत होती है, देखने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, तो इन अवस्था में आपको जल्दी से जल्दी न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए ताकि उसका उचित सीटी स्कैन या एमआरआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके उसका उचित उपचार किया जा सके। ज़रूरी नहीं है, जैसा मैंने बैक पेन के बारे में बताया कि सारे कमर के दर्द में जैसे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे ही मैक्सिमम जो सर दर्द के मरीज होते हैं वो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। सबसे कॉमन जो सर दर्द होता है वो होता है टेंशन के कारण, जिसमें जो हम लोग लेते हैं कि उसमें पेशेंट को जो सर दर्द है उसका जैसे जैसे दिन बीतता जाता है उसका सर दर्द बढ़ता जाता है, उनको नींद कम लगती है, भूख कम लगती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हमेशा से एक सुझाव रहता है कि अपनी दिनचर्या में, अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, कम से कम नियमित तौर पर योग करें, टहलें, अपने खान पान को अच्छा रखें और जो डॉक्टर से मिलकर उसकी दवाइयाँ लें। दूसरा कॉमन टाइप ऑफ सर दर्द है माइग्रेन। माइग्रेन के लिए मेडिकल स्टोर से लगातार कुछ मरीज़ जो है वो दवाइयाँ लेते रहते हैं और बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेते रहते हैं, बिना इस बारे में कि उनका माइग्रेन किस प्रकार का है। तो बिना डॉक्टरी सलाह के माइग्रेन का जो इलाज है वो मैं आपको एडवाइज़ नहीं करूँगा कि आप करवाएं। माइग्रेन का इलाज भी दवाइयाँ और अपने जीवन शैली में सुधार के द्वारा काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। कई लोग इस बारे में सवाल करते हैं कि सर माइग्रेन तो कभी ठीक नहीं होता है। ऐसा नहीं है। माइग्रेन की जब सीवियरिटी आती है, बहुत ज़्यादा सीवियर माइग्रेन होता है, तो उस टाइम पे दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है और इसमें आप झोला छाप या मेडिकल स्टोर के सहारे ना रहें। एक न्यूरो के डॉक्टर से, चाहे न्यूरोलॉजिस्ट हों, न्यूरोसर्जन हो, उनसे आप ज़रूर संपर्क करके उस विषय में अपना इलाज करवाएं। तीसरा जो सर दर्द है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है कई बार ब्रेन के ट्यूमर्स में। ब्रेन के ट्यूमर्स के बारे में ये अवधारणा फैली हुई है कि ब्रेन के ट्यूमर अगर एक बार हो गए तो मरीज़ की जान को, मतलब उसकी जान कुछ दिनों की रह जाती है और जान का इसका कोई समुचित उपचार नहीं है। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो ब्रेन के ट्यूमर्स हैं वो डिपेंड करता है कि दिमाग के किस हिस्से में ट्यूमर है, उनका साइज़ क्या है और दिमाग के किस क्रिटिकल स्ट्रक्चर को वो कंप्रेस कर रहे हैं या वहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। अगर ये ट्यूमर्स जो है दिमाग की जो परत होती है जिसको मेनिंजेस बोलते हैं, अगर वहाँ से निकल रहे हैं तो पूरी तरीके से निकालने के बाद में मरीज काफ़ी हद तक नॉर्मल लाइफ जीवित रह सकते हैं और अपना नॉर्मल जीवन बिता सकते हैं। तो अपने सर दर्द को अनदेखा ना करें। सर दर्द के साथ में होने वाले जो मैंने समस्याएं हैं जो बताई हैं उसको अनदेखा ना करें। और एक और कॉमन जो सर से रिलेटेड जो बीमारी है वो है मिर्गी। मिर्गी के दौरे को भी हम लोग बहुत अनदेखा करते हैं, खासकर ग्रामीण परिक्षेत्र में। मिर्गी को ये समझा जाता है कि ये छूत की बीमारी है या ऊपरी कोई साया है, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है। मिर्गी का इलाज मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर समुचित उपायों से किया जा सकता है और काफ़ी हद तक इस पे कंट्रोल करने में सफलता भी मिली है। मिर्गी के बहुत कम मरीजों में जिसमें दवाइयाँ असरकार नहीं होती हैं, कारगर नहीं होती हैं, तो मिर्गी के लिए ब्रेन की सर्जरीज भी की जाती हैं जो सिलेक्टेड सेंटर्स में होती हैं और उसके भी रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो इन सब समस्याओं के लिए आप लोगों को बहुत दिनों तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए और तुरंत से तुरंत अपने न्यूरो के विशेषज्ञ डॉक्टर से आप लोग मिल सकते हैं। रामा मेडिकल कॉलेज के अंदर न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी की ओपीडी मंगलवार और शुक्रवार को चलाई जा रही है और आप सभी लोग यहाँ पे आकर इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।